बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हाफिज़ अब्दुल माजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे इस्लामाबाद में एहतजाजी मुज़ाहरा हुआ है और ये एहतजाजी मुज़ाहरा बड़े अरसे बाद हुआ है, क्योंकि काफ़ी अरसे से यहाँ इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियाँ महदूद दिखाई दे रही थी। लेकिन जमात इस्लामी ने आज एक एहतजाजी मुज़ाहरा किया और मुज़ाहरा में क्या मुतालबात थे, क्यों किया गया, इस पर बात करेंगे। जमात इस्लामी ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे, महंगाई और अवामी मसाइल के ख़िलाफ़ वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में एहतजाजी मुज़ाहरा किया और इस एहतजाजी मुज़ाहरे में लोगों की कसीर तादाद जो है वो शरीक हुई। और इस मौके पर लोगों ने हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की, मुतालबात भी किए, क्योंकि लोगों का काफ़ी हजूम जमा था, काफ़ी लोग मुजाहरीन आए हुए थे। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक एहतजाज है या फिर अवामी गुस्सा अब दोबारा सड़कों की तरफ बढ़ रहा है। आज के इस व्लॉग में हम ये भी देखेंगे इस्लामाबाद में मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें और जमात इस्लामी के मुतालबात जो हैं, उसके साथ साथ अवामी रद्द अमल और इस एहतजाज की सियासी असरात जो हैं वो कितने होंगे। क्योंकि जिस तरह महंगाई है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है और इस इजाफ़े के बाद जो अवाम है उनका गुस्सा बहरहाल बजा है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में जो हालिया इजाफ़े से महंगाई का जो तूफ़ान आया है उससे आम आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और इस हवाले से देखा जाए तो इस्लामाबाद में ये जो जमात इस्लामी ने एहतजाज किया है इसकी एक अहमियत भी है, क्योंकि इस मौके पर जब लोगों को लीड करने वाला कोई नहीं है, लोगों की आवाज़ ऐवान के इक़्तिदारों तक सुनाने वाला कोई नहीं है, और इस मौके पर जब जमात इस्लामी ने ये एहतजाज किया है तो यकीनन इसके असरात जो हैं वो भी आएंगे। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं वो इस वक्त खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही हैं। अवाम की बात करने वाला कोई नहीं है। सेनेट हो, कौमी असम्बली का इजलास हो, वहाँ ये हमने देखा कि अगर उनके अपने कोई इश्यूज़ हैं वो तो हल 1 मिनट में हो सकते हैं। जिस तरह पिछले दिनों पासपोर्ट का वो मामला था कि जो है सरकारी पासपोर्ट जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको जारी किया जाए तो उनके बच्चों को भी जारी किया जाए, तो उस पर एक दिन में सारा काम कंप्लीट हुआ। जो कामा कमेटी थी उसका इजलास हुआ, उसमें पासपोर्ट का मामला भी हल हो गया और उसने भी मंजूरी दे दी। फिर ये सारी चीज़ें, अब मसला ये है कि जब आवाम की बात आती है तो ये सियासी जमातें जो हैं वो क्यों खामोश हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त सबसे बड़ी जमात पार्लियामेंट में मौजूद है और अवाम में भी काफ़ी उसके अरकान मौजूद हैं, कारकुन मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको लीड करने वाला भी इस वक्त कोई नहीं है। सारे लोग, सारे सियासतदान, सारे जो रहनुमा हैं पीटीआई के, वो भी खामोशी से बस बयानबाजी चल रही है, ट्विटर पे चल रहा है, वीलॉग कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पे कोई आने को तैयार नहीं है। खौफ इतना है। और इसी मौके पर जमात इस्लामी मजहबी जमातें जो हैं, मौलाना फजल रहमान ने कराची में रात जलसा किया, उन्होंने वहाँ भी अवाम के महंगाई की बात की और उन्होंने भी 22 मई को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी हुई है कि हम एहतजाजी मुज़ाहरे करेंगे। जबकि आज जो जमात इस्लामी का मुज़ाहरा है, पहली दफ़ा जमात इस्लामी काफ़ी अरसे बाद इस्लामाबाद में ये एहतजाजी अपारा चौक में एहतजाज किया और इस एहतजाज में उन्होंने मुतालबा किया हुकूमत से कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी की जाए। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर अगर ये हुकूमत ने मुतालबा तस्लीम ना किए तो पूरे मुल्क में हम पहिए जाम हड़ताल करेंगे, शटर डाउन हड़ताल करेंगे और लोगों को मजबूर करेंगे कि वो इस हड़ताल में वो साथ दें। तो लोग भी इस वक्त मजबूर हैं। तो देखना ये है कि जमात इस्लामी कितना का ये जो एहतजाज है कितना मौसर साबित होता है। असल में इस्लामाबाद में एहतजाज करने का मकसद एक ये भी होता है कि यहाँ जो आवाज़ है वो ऐवान के इक़्तिदार तक जो बैठे हुए हैं उन तक पहुँचती है और उन सुनी जाती है। अदरवाइज़ अगर आप कहीं दूर दराज इलाकों में एहतजाज करें तो कोई यहाँ ना कोई कवरेज होती है, ना कोई बयान देने वाला होता है, ना कोई कवरेज करने वाला होता है। यहाँ इस्लामाबाद वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद है, यहाँ इंटरनेशनल मीडिया है, मीडिया भी है और यहाँ काफ़ी असर रसूख होता है, काफ़ी आवाज़ जो है वो पहुँचाई जाती है। तो जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान जो हैं, उन्होंने जब आज तकरीर की, उस तकरीर में उन्होंने
हुकूमत को मुतनब्बे किया कि हुकूमत आवाम के मसाइल हल करें, महंगाई पर काबू पाए, पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसको वापस ले। और उन्होंने ख़ास तौर पे IPPs का जिक्र किया कि उनको अरबों रुपए जो है ना वो दे दिए गए हैं, क्योंकि IPPs की वजह से मुल्क में बिजली महंगी है और इस वजह से आवाम की शदीद मुश्किलात में इजाफा होता है। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पैसे दिए जा रहे हैं इनका भी ऑडिट होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। तो अब सवाल यहाँ खड़ा के हो जाता है कि क्या ये जो एहतजाजी मुजाहरे हैं इसके हुकूमत पर कितने असरात मुरतब होंगे, और हुकूमत आया एहतजाज मुजाहरे के बाद कुछ ना कुछ कोई बात करेगी, कोई कोई हुकूमत आवाम के जो इस वक्त आवाम शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, और क्या आवाम जो है इसकी परेशानी को हुकूमत दूर करने में कामयाब होगी या नहीं। आप ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल का जो निशान बना हुआ है ना उस पर ज़रूर क्लिक भी किया करें, ताकि आपको ये नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।